नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गिरासिया। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के बारे में। और अब तक हमने 2 क्लासें देख ली और ये आपकी जो क्लास है वो इंडिया के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हिंदी मीडियम के हैं आपके काम आएंगे, जहाँ पर अनुपात समानुपात टॉपिक आता है। ठीक है, मैं सभी को टारगेट करके फिर चल रहा हूँ, चाहे आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, पटवार की कर रहे हो, है ना, तो सभी के लिए। तो ये हमारी तीसरी क्लास है और हम लोग एक लंबी सीरीज चलाएंगे, इसको डिटेल से देखने वाले हैं। यानी कि ये मान के चलो कि 15 से 20 क्लास हम लोग अनुपात के ऊपर देखेंगे, ताकि आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ सीखे। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज हमारी जहाँ क्लास ख़त्म हुई थी कल, वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। और कल हमने 10 प्रश्न देख लिए थे, तो आज की क्लास में हम लोग 11वां प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा कि a का 30%, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि a का 30% बराबर है b का 0.25%, है ना, 25। चलिए मैं प्रश्न लिख लेता हूँ, आपके लिए सबसे सुविधाजनक यही है कि आज का हमारा प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 11वां, ध्यान से देखिएगा कि a का 30%, a का 30% बराबर है b का 0.25 और ये भी बराबर है c का 1/5। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग ऑप्शन अभी आपको देंगे ताकि आपको ऑप्शन से भी एलिमिनेट करना आप लोग सीख सको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमारा ऑप्शन ए रहेगा। इसमें ए ऑप्शन जो दे रखा है आपका 10:12:15। ऑप्शन बी आपको दे रखा है 10:15:12। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया हुआ है 2:3:6 और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है 3:2:6। ठीक है, ये आपके सामने एक प्रश्न है। ध्यान से देखनी है कि हम जो बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन कम ज़रूर करेंगे, लेकिन कंसेप्चुअल करेंगे, ताकि आपको कंसेप्ट आइडिया लग जाए कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो ध्यान समझना इसको कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई a का 30% वो जो है वो बराबर है किसके, b के 25% के बराबर है, सॉरी b के 0.25 के बराबर है। ये प्रतिशत में है और ये पॉइंट में है। ठीक है, अगली बात, और ये जो है वो भिन्न में, यानी कि तीनों ही राशियाँ। देखो अब तक हमने बात करी थी कि यूनिट यानी कि इकाई जो है, क्या हमने बात करी थी कि इकाई जो होगी इनकी, यूनिट जो होगी वो एक जैसी होना ज़रूरी है। और अगर एक जैसी नहीं है तो हम लोग एक जैसी बनाएंगे। बोलो क्या करेंगे, एक जैसी बनाएंगे। लेकिन अब समस्या है एक जैसी कैसे बनेगी, ये प्रतिशत में है, पॉइंट में है और भिन्न में है। चलिए, तो हम कोशिश ये करेंगे कि भिन्न में लेकर के आ जाए। अनुपात मैक्सिमम आपके भिन्न में रहते हैं, है ना, भिन्न से हम लोग सरल करके उसको सरल रूप में लेकर के आते हैं। अगर प्रतिशत या पॉइंट में दें तो हम लोग कोशिश करेंगे भिन्न में आ जाए, ताकि हमारा काम थोड़ा आसान बने और भिन्न से फिर हमको सरल रूप में लेके आ जाएंगे। तो यहाँ देखना कि a का 30%, यानी कि मैं इसको सीधा इस प्रकार से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, a का 30% यानी कि 30/100, क्योंकि प्रतिशत का निशान हटेगा तो बटे में 100 का लगता है, 30/100। ये जो है वो बराबर है, क्या कह रहा है प्रश्न कि भाई a का 30% जो है ना वो बराबर है किसके, b के 0.25 के। तो b × 0.25 और ये वाला भाग जो है वो भी बराबर होगा c के 1/5 के। जो प्रश्न में दे रखा है वहीं से हमने शुरू किया। अब हमने इसमें तो बटे में 100 का भाग लगा दिया, यहाँ पर हमने पॉइंट हटाया तो बटे में कितना, 1-2 संख्या है तो बटे में 100, और वो ऑलरेडी बटे में आपके पास में है। अब जो कट सकता है सभी को काट देंगे ताकि आपका काम आसान हो जाए। ध्यान से देखना, इस 0 से ये कट गया और कुछ कट रहा नहीं कट रहा, 25 एकम 25 और 25 चौक 100। ठीक है, तो ये आपके पास में अब बन गया है। मैं इसको एक बार थोड़ा सा लिख लेता हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में समझने के लिए मैं आपको लिखता हूँ कि भाई 3/10 a है ना, आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, बराबर है 1/4 b और बराबर है 1/5 c। ठीक है,
अब आपके पास में ये जो कुछ भी आ गया है, हमने इसकी बात करी थी कि अगर ऐसा किसी भी प्रकार से अगर आपको दे रखा है तो आपको सॉल्व करने का क्या तरीका है वो मैंने आपको बताया था। ऊपर की आपके पास में जो भी संख्याएं रहेगी, ऊपर की जो भी संख्याएं रहेगी उसका आपको एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेना है। बोलिए क्या करना है, उसका एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेना है। तो 3, 1 और 1, अगर हम लोग 3, 1, 1 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो आपके सामने एलसीएम जो आएगा वो कितना आ गया, 3 आ गया। बोलिए अब आपको ऐसे देखना है, ध्यान से देखना, कैसे देखना है कि भाई इस 3 के साथ में मैं क्या गुणा करूं, इस 3 के साथ में, क्योंकि एक ही जगह हमको रखना है, इस एक ही जगह ऐसा क्या रखा जाए कि जो 3 से गुणा होकर, इस एक ही जगह ऐसा क्या रखा जाए कि जो 3 से गुणा होकर के 3 ही बन जाए। तो आप कहेंगे 1, 3 के साथ में, इस वाले 3 के साथ में मैं क्या गुणा करूँ कि 3 हो जाए, तो आप बोलोगे 1, तो उसी 1 का गुणा आपको 10 में करना पड़ेगा। तो आपके पास में कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? इस 3 के साथ में ऐसा क्या गुणा करूँ कि वो 3 हो जाए, तो 1 का गुणा है ना, तो वो जो 1 का जो गुणा हुआ है वही गुणा आपको यहाँ कर लेना है, इंटू में 1। तो 10 में 1 का गुणा करेंगे तो आपके पास कितना हो गया, 10 हो गया। चलिए आगे बढ़े, इस 1 है और b है, यानी कि हमें कितना लेकर के आना, 3। तो इस 1 में मैं क्या गुणा करूं, इस वाले 1 में मैं ऐसा क्या गुणा करूं कि 3 आ जाए। बोलो 1 में क्या गुणा करूं कि कितना आ जाए, 3। तो उस 3 लाने के लिए मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो यानी कि 4 में अगर मैं 3 का गुणा करूंगा, वही 3 का गुणा मैं किस में करूंगा, 4 में। तो बोलो कितना हो गया, 4 या 12। अब इस 1 और c है, तो इस मुझे तो 3 लेकर के आना, तो 1 में क्या गुणा करूं कि आपके पास में 3 आ जाए। बोलोगे, आप बोलोगे सर अब 3 का गुणा कर लो, किसका गुणा कर लो, 3 का। तो बोलो कितना हो जाएगा ये, 15। तो 10:12:15। बोलो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन, ए आपका सही हो जाएगा। अगर किसी को लगता है कि नहीं ये तो चीज़ हमको समझ में नहीं आई, थोड़ा और डिटेल से जाओ, तो डिटेल से जाने में क्या होगा पता है आपको, इसको पूरे को बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पूरे को बदलना पड़ेगा, फिर लघुत्तम लेकर के उसको सोल्व करना होगा। ठीक है, और मैं डिटेल से बता चुका हूँ, मैं बार बार अगर डिटेल से आपको बताऊँगा तो इसमें जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो फायदा हो सकता है, लेकिन जो लोग काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, मतलब पिछले 2 क्लासेस देख ली है, उनका टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अगर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पिछली क्लास में जाकर के डिटेल से जरूर देखें। मैं एक सीरीज़ में चला रहा हूँ, है ना। सीरीज़ का फायदा कि आप पिछली क्लास देख करके ही अगली क्लास में जाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा लगेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपके पास में 10, 12 और 15 कौन सा ऑप्शन ये आपका सही माना जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा पहला प्रश्न था। ठीक है, चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है, वैसे 11वां प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न एक और देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12वें की बात करते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है या आ सकता है। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे अपना जो है अलग अलग टाइप्स इंप्रूवमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखो, प्रश्न इस प्रकार से दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 12वें की बात करें तो a/3 बराबर b/4 बराबर c/4 ऐसा इन्होंने दे दिया है। ठीक है, और इसने कहा है हो तो a प्लस b प्लस c बट्टे में a बराबर क्या होगा। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखिए, और उसका ऑप्शन आपको दे रखा है, a ऑप्शन दे रखा है 7, b ऑप्शन आपको दे रखा है 2, c ऑप्शन आपको दे रखा है 1/7 और d ऑप्शन आपको 1/2 दिया गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है 12वां प्रश्न। ध्यान से देखिएगा कि a/3 b/4 और c/4 आपके पास में दिया गया है और तीनों के तीनों आपस में बराबर। अभी ध्यान से देखना कि थोड़ी देर पहले ही हमने इसको किया था, थोड़ी देर पहले ही किया था। ध्यान से देखना कि हमने क्या किया था, हमें यहाँ कुछ दिया गया था, यहाँ कुछ दिया था और यहाँ कुछ दिया था, और हमने क्या किया था कि भाई जो भी था उसको अनुपात में बदल के लेकर के आए थे। यहाँ इस प्रकार से ध्यान से देखोगे थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 1/3 a है बराबर 1/4 b है और बराबर 1/4 c है।
अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट में अगर हम जाते हैं, हमें ए बी और सी का अगर अनुपात निकालना है, अगर हमें ए बी और सी का अनुपात निकालना है तो ए अनुपात बी अनुपात सी ये करेंगे। तो आपके पास में क्या होता है कि एक और एक इनका एलसीएम लेना होता है। क्या होता है? लघुत्तम, है ना। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लघुत्तम। तो आपका एलसीएम जो आएगा वो एक आएगा, हमेशा एक ही आएगा। क्वेश्चन को वहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिख गया तो उस एक में मैं क्या गुणा करूँ कि एक आ जाए, तो आप बोलोगे एक, उसी एक का गुणा आपको 3 में करना है, तो ये 3 हो गया। यहाँ पर आपको पास में जो करना है, मतलब जो संख्या दे रखी है वो उल्टी हो जाती है वास्तव में। अनुपात में क्या, अगर एक बटे में ऐसा दे रखा है तो सीधा आप संख्याएं लिख सकते हो, 3:4:4। तो ये आपके पास में ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। लेकिन प्रश्न ने कुछ और कहा। प्रश्न क्या कह रहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए। क्या कह रहा है कि भाई मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए ना वो ए प्लस बी प्लस सी बटे में ए चाहिए। यानी कि प्रश्न को जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी, तो 3 + 4 + 4 बटे में मैं 3 करूँगा। 4 और 4 8 ध्यान से देखिएगा, 4 ए प्लस बी प्लस सी आपके पास में है। क्या क्वेश्चन तो कहीं मिसप्रिंट नहीं है? चलिए तो देखते हैं, अभी एक बार देख लेते हैं। ओके, तो 3 + 3 4 आपके 7 और 4 कितना हो गया? 11 बटे में 3 है। हाँ, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं कोई समस्या ज़रूर हो गई है मेरे हिसाब से। ऑप्शन को हमको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन कहाँ गड़बड़ हुआ है ना। क्योंकि आपके पास में ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए, और उस कंडीशन पे एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। कोई बात नहीं, टेंशन मत करना कि कैसे होगा न क्या हो गया न, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। तो इनका लघुत्तम आपके पास में एक ही, 3 में गुणा 3 4 4। तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। अगर कुछ लेकर के आना है हमको, 4 आएगा नहीं, है ना। भाग किसका लगाया जाए? 11, 1/2 7, कुछ ऐसी संख्या लिखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में शायद कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ी करी है। 11 अगर टोटल हो रहा है, टोटल इसको कर लो आप लोग, इसको 5 कर लेंगे, है ना। तो ये आपके पास में हो जाएगा 5, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए हमारे पास में। तो ये आपके पास में 3 4 और आपके पास में कितना हो गया? 5। तो बोलिए 11 और कितना हो गया आपके पास में? ये 12 हो जाएगा। 3 चौक 12, तो आपका आंसर 4 रहेगा। किसी एक को भी आप लोग 4 बना लें, तो मैं बी को 4 बना लेता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट होगा या कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखने में गड़बड़ हो गया होगा। तो हम लोग इसको कर रहे हैं 5 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 5, ठीक है। टेंशन ना लेना कि सर ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेट नहीं हो गया होगा या कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, तो कोई आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में ए बी और सी, वापस से देख लेना एक बार। तो हमने क्या किया? 1/3 ए, 1/4 बी और 1/5 सी। एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? लघुत्तम लेते हैं। जैसे ही हमने लघुत्तम लिया, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होगा। 3 4 और 5 को जोड़ेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास में इसका आंसर कितना रहेगा? 4 रहेगा। हमने करेक्शन किया है, ध्यान में रखना, ठीक है। वैसे प्रश्न आपका सही ही रहेगा, कहीं गलतियाँ नहीं होगी। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा अनुपात, निम्न में से कौन सा अनुपात, चलो मैं लिख देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा कि निम्न में से कौन सा अनुपात, निम्न में से कौन सा अनुपात, निम्न में से कौन सा अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के बराबर है, के बराबर है, ठीक है। ये बराबर है कह रहा है, और ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए जो दे रखा है 3:4:6,
बी ऑप्शन आपको 6, 3, 4 और सी ऑप्शन आपको दे रखा है 6, 4, 3। डी ऑप्शन आपको दे रखा है 2, 3, 4। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दे रखे। अब आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा अनुपात जो है वो इस वाले अनुपात के बराबर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1/2 अनुपात में 1/3 अनुपात में 1/4 होता है, और अनुपात कभी भी बटे में नहीं होते हैं। इसको सरलतम रूप में करना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी आपको इस प्रकार का सॉल्व करना हो, जब भी आपको इस प्रकार से सॉल्व करना हो, अनुपात में ही दे रखा, अभी बराबर नहीं है, बराबर वाला तो कंडीशन अलग होती है। ठीक है, यहाँ देखना कि यहाँ 2 को मैंने छुपाया, कितना हो गया 3 और 4, तो 4 दिया कितना हो गया 12 अनुपात। इसको छुपाया मैंने तो 4 दूने 8, आपस में इनका गुणा ना 4 और 2 का 8, और इसको छुपाया 3 दूने 6। ध्यान समझना। अब अगर कटरा काट दोगे तो 2 के पाड़े से 2, 6, 12, 2, 4 और 3, तो 6, 4 और 3, बोलो कितना 6, 4 और 3। ऑप्शन नंबर आपके पास में सी सही माना जाएगा। क्लियर है बात? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? ठीक है, तो ये जो आपको अनुपात आपको दे रखा है उसका सरलतम रूप में उल्टा भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 13वां प्रश्न था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 2, 3, 4 निम्न में से कौन सा अनुपात के बराबर है? इसी प्रकार का एक और प्रश्न है 3, 5, 4। इसको हटाते हैं। चलिए देखना ध्यान से, है ना। क्वेश्चन देखो, बार बार अगर लैंग्वेज में लिखना मेरे लिए भी मुश्किल काम है ना, तो आप लिखते जाए मेरे साथ में ही। 2/3 2/3 अनुपात 3/5 अनुपात 1/4, और निम्न में से कौन सा अनुपात इसके बराबर है? ऑप्शन हटाने पड़ेंगे फिर से, काफ़ी मेहनत है ना। चलिए, तो ऑप्शन ए आपको इसमें जो दे रखा है वो ये है कि भाई 36:15:40। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने जो दे रखा है वो है 40:36:15। ऑप्शन नंबर सी आपको 3, 5 और 4 दे रखा है, और ऑप्शन डी आपको जो दे रखा है वो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14वां है, वैसे 13वां लिखा हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या कह रहा है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा अनुपात जो है, भाई ये आपको जो दे रखा है उसके बराबर इनमें से कौन सा है। अब हमने एक बात समझी थी, ध्यान से देखो कि एक ही लाइन का ये प्रश्न है, कोई बहुत बड़ी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। क्या बोला था मैंने आपको, याद करो कि भाई 2/3, 3/5 और 1/4 आपको जो दे रखा है अनुपात में है, तो आपको इसको दबाना है। ध्यान से देखना क्या करना है, इसको दबाना है। और अब आपके पास में कितना रह गया 5 और 4, इन दोनों का आपस में गुणा किया तो 5, 4, 5 × 4 5 चौक 20, 20 का गुणा 2 में, क्योंकि जो संख्या ऊपर है उसके साथ में गुणा होगा, तो 20 का गुणा 2 में तो 40 अनुपात। अब 5 को मैंने दबा दिया, ध्यान से देखो 5 को दबा दिया, 4, 3, 12 और 12 का गुणा इसमें 3 में, 4 और 3 12, 12 और 3 12 36 अनुपात। मैंने इसको दबा दिया 4 को, बोलो कितना हो गया 5 और 3, ये 5 और 3 15, 15 का गुणा 1 में तो 15। तो आपके पास में ये आंसर रहेगा। कौन सा आंसर? बी आपका सही रहेगा। ठीक है, यहाँ कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। मैंने कंसेप्ट स्टार्टिंग में बता दिया आपको, उस कंसेप्ट के थ्रू आपको जाना है। अब किसी के दिमाग में लगेगा कि सर आया कहाँ से, मेरे को समझ में
कुछ भी नहीं आया। अगर किसी के दिमाग में ऐसा लग रहा है तो मैं इसको बताता हूँ डिटेल से, और जिसको समझ में आ गया वो आगे जा सकता है। अगर डिटेल से देखना है तो वो भी देख लो, है ना, क्योंकि हमारा काम जो सिखाना है, हमारा काम क्या है, सिखाना ही तो है। तो 2/3, 3/5 और 1/4, 2/3 अनुपात 3/5 अनुपात 1/4 आपको दे रखा है। इसको क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप लोग एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। एलसीएम 3, 5 और 4, 5 चौक 20 और 3 कितना हो गया, 60। बोलो एलसीएम कितना हो गया, 60। तो आपको क्या करना होता है कि 2/3 में गुणा करना है 60 का, अनुपात 3/5 में गुणा करना है 60 का, और 1/4 में गुणा करना है 60 का। जैसे ही आप गुणा करोगे 20, और यही तो 20 है, ध्यान से देखो, 20 दूने 40, अनुपात 5 आपके पास में, यहाँ ध्यान से देखना, 5 के पास से 5 कम 5, 5 दूने 10, तो 12 36, 4 से ये सीधा कट जाएगा और 15 हो जाएगा। बोलिए कोई समस्या किसी को, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ऐसा क्यों करोगे भाई, ये इतना सब कुछ कहाँ करने की ज़रूरत है, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, पेन भी ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, देखो अगर ऑप्शन में देखोगे सीधा 40 दिख रहा है, लेकिन कहीं कट रहा होगा, उसके हिसाब से आपको पूरा बता दिया। चलिए तो आप लोग इसको लिख लें, है ना, और कंफ्यूज ना हो कि सर पता नहीं क्यों ऐसा करवा रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से सीखो, है ना, और आपको सिखाने के लिए ही मैं हूँ। क्या करने के लिए, सिखाने के लिए, और कुछ नहीं काम है अपना, है ना। चलिए तो ये हमारा जो काम था वो अभी हमारा एक भाग खत्म हुआ, सेक्शन ए का पहला भाग खत्म हुआ है, जिसमें हमने सीखा है कि अनुपातों को किस प्रकार से लिखा जाएगा। बोलो क्या सीखा हमने, कि अनुपातों को किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। सिर्फ ये देखा कि अलग अलग अनुपात अभी दे रखे, अभी सभी को नहीं, अभी 2-2 अनुपात भी होंगे, 3-3 अनुपात भी होंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमने एक प्रकार के राशियों को ही हमने समझा है। ठीक है, अब कुछ प्रश्न इनके ऊपर और भी बन सकते हैं, जो अलग टाइप के, थोड़ा सा अलग टाइप होगा इसमें, लेकिन वो लैंग्वेज वाले होते हैं, आप समझना, जिन जब बंटवारा करना होता है ना। ठीक है, तो हम लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं। हमारा इसी सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं, ये पार्ट 1 था ना, पार्ट 1 में हमने अलग अलग टाइप के प्रश्न देख लिए थे। अब हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं, सेक्शन ए का सेकेंड भाग, जहां पर कुछ अलग टाइप के आपको प्रश्न मिलेंगे। मैं आपको हेडिंग लिखवा दूंगा, है ना, ठीक है, टेंशन ना लेना। ये बहुत सख्त खोलता, कभी कभी तो साफ ही नहीं होता। चलिए, तो सेक्शन ए में मैं पार्ट 2 लिख रहा हूं। ठीक है, अभी हमने पार्ट 1 देखा था, सेक्शन ए का पूरा पार्ट 1 था। ठीक है, अब ये पार्ट आपका 2 है, ध्यान से देखना। सेक्शन ए का पार्ट 2 दूसरा भाग हम लोग देख रहे हैं। पहला भाग हमने देखा था कि आपको जो हेडिंग मैंने आपको लिखवा दी थी। ठीक है, अब जो है वो आप हेडिंग लिख लें। मैं एक बार बोल देता हूँ क्या हेडिंग लिखना है। देखो, मैं जिस तरीके से आपको करवा रहा हूँ, है ना, बहुत डिटेल के साथ में जा रहा हूँ और अच्छी क्वालिटी के साथ में जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग नोट्स बना लें, ज़रूर अच्छे से बना लें, क्योंकि आपको जो सीखने को मिलेगा ना, वो किसी बुक में नहीं मिलेगा। बुक वाले में क्या पूरा मिक्सर इधर का उठा करके इधर इधर का, वो चाहते ही नहीं कि आप लोग सीखो, है ना, कोई नहीं चाहता इस दुनिया में, है ना, सीधी सी बात ये है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखो और अच्छे तरीके एक सिस्टम से सीखोगे। आप, मैंने जिस पहले पार्ट के जो भी प्रश्न करा दिए, उसकी जैसे अगर प्रश्न किताब में देखो और सोल्व करो, अगर नहीं होते तो फिर बोलना, लेकिन जिससे मैंने करवा दिया है उसे वही टाइप के है ना, अभी बहुत सारे बताने बाकी। ठीक है, चलिए, तो हम लोग सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट के आप लोग हेडिंग लिखना कि अनुपात संबंधी, क्या लिखेंगे आप लोग, ध्यान से सुनिएगा। अनुपात संबंधी प्रश्नों को हल करते समय, अनुपात संबंधी प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा, अनुपात संबंधी प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि प्रश्न में कोई न कोई एक निश्चित राशि दिया रहेगी, है ना, दी रहेगी या दी गई होगी, कि प्रश्न में कोई न कोई निश्चित राशि दी गई होगी। उस निश्चित राशि की तुलना, उस निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे जिसे ज्ञात करना हो तथा उसके साथ गुणा करेंगे। बात समझना
कि यहाँ पर क्या है, अब तक हमने कोई राशि नहीं दी होती, अब तक सिर्फ अनुपात के बारे में दिया गया था, लेकिन अब कोई ना कोई एक निश्चित राशि दिया गया रहेगी। तो अब निश्चित राशि की तुलना जो है ना वो निश्चित राशि के साथ में करेंगे। ध्यान समझना, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी निश्चित राशि दी गई होगी उसकी तुलना जो है वो निश्चित राशि के साथ में करेंगे, और आपको जो ज्ञात करना होगा उसका गुणा कर लेंगे। क्या मेरी बात को इन गोलों समझ में आ रहा हो कि आपको जो निश्चित राशि आपको दी गई है यहाँ रखेंगे, और निश्चित राशि की तुलना जो है वो निश्चित राशि के अनुपात से करेंगे, और जिसका अनुपात आपको निकालना होगा उसका गुणा करेंगे। इस पूरी बात का ये मतलब है, ठीक है। निश्चित राशि का अनुपात, और जो ज्ञात करना उसका अनुपात का गुणा। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा कि आपके सेक्शन सेकंड का जो मेन उद्देश्य है वो यही है आपके पास में। देखो सेक्शन ए का सेकंड पार्ट है ना, ध्यान से देखना, मैं अभी सेक्शन ए फिर सेक्शन बी सी डी ई एफ तक कराऊंगा ना, मतलब आप ये मान के चलो 5-6 सेक्शन अलग अलग पार्टों में हम लोग देखने वाले हैं, और उसके भी अलग अलग भागों में देखने वाले हैं। और आपके पास में जो नोट्स जो बन के आएंगे ना वो ध्यान से देखना कि किसी किताब में आपके नहीं मिलेंगे, मतलब नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग, है ना। तो आज का हमारा पहला प्रश्न इस सेक्शन में देखिएगा, जो पहला प्रश्न किस प्रकार से आपका बन सकता है। यहाँ थोड़ा लैंग्वेज वाले प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए तो 1000 को, क्वेश्चन पहला, 1000 रुपये को ए तथा बी को दो अनुपात 3 में बांटा गया है, तो बी को कितने रुपये प्राप्त हुए। अब तक क्या था, अनुपात था, इस प्रकार से प्रश्न नहीं था। बात समझना कि 1000 रुपये को हमने बांटा है किसमें, ए और बी में। कंसेप्ट को समझना, देखो आता भी होगा बहुत जनों को, लेकिन हम लोग बिल्कुल निम्न लेवल से लेकर के ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आपको समझना जरूरी है। 1000 रुपये को ए तथा बी यानी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 लोगों में बांटना है। क्या करना हमें भाई, 2 लोगों में बांटना है, लेकिन किस अनुपात में, 2:3 में बांटना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो बी को कितने रुपये प्राप्त हुआ, तो ये 1000 रुपये जो है वो क्या है, एक निश्चित राशि। बोलो 1000 रुपये क्या है आपके पास में, निश्चित राशि, ठीक है। अब ध्यान से देखना, निश्चित राशि है, और अब निश्चित राशि है तो इसका अनुपात कितना, ये पूरी राशि है, तो ये भी तो 2 और 3, ये भी तो पूरा हुआ भाई। ये अगर पूरी राशि 1000 रुपये दोनों को बांटा है, तो इसका मतलब ये तो कह रहा है 2 और 3 में बांटा है, यानी कि 2 और 3 पूरी राशि कितनी हो गई, 5 हो गई। तो निश्चित राशि बटे कुल का अनुपात इनटू आपको जिसका निकालना है, तो बी को कितना, ये ए को और ये बी को, तो बी को कितना आपको 3 निकालना है। 5 दूने 10, 0 0, तो बी को कितने मिलेंगे, 600 मिलेंगे। बी को कितने मिलेंगे, 600। लेकिन सुनना ध्यान से, अगर आप लोग इसको बेसिक तरीके से करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, कंसेप्ट के साथ में देखिए, कंसेप्ट को देखिए, है ना। क्या कंसेप्ट है इसमें, देखो हमें जो बचपन में सिखाया गया है कि 1000 रुपये को ए और बी में 2:3 में बांटना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं। बोलो क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे। तो माना कि, अब मानते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा हमको क्लियर नहीं है कि कितना था और कितना कट गया है, तो हम लोग 2:3 दे रखा है। तो माना कि हम क्या मानेंगे कि माना ए का भाग कितना हो गया, ए को कितना 2 मिला तो 2x, तो आपके पास में बी का भाग कितना हो जाएगा, बी का भाग हो जाएगा 3x, ठीक है। कंसेप्चुअल में बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हम लोग प्रश्नों को बनाते हैं। ए का भाग 2x और बी का भाग 3x। अब कह रहा है कि भाई 1000 रुपये को ए और बी में बांटा है, इसका मतलब ए और बी को ये मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें तो कितना बांटना है, हमें 1000 रुपये, तो 1000 जो है वो किसके बराबर होगा, 2x प्लस में 3x के बराबर, ठीक है। 2x प्लस 3x, तो 1000 जो है वो किसके बराबर, 5x के बराबर। तो x बराबर कितना हो गया, 1000 बट्टे में 5। तो अब आपके पास में ये कट गया, ध्यान से देखना, तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 200।
तो आपको किसका निकालना है, b का अगर भाग निकालना है तो क्या करोगे, b का भाग जो है 3 × 200 करोगे, तो बोलो b का कितना, 600। अब बात समझो, एग्जाम में क्या इस तरीके से पॉसिबल है क्या, तो सीधी सी बात है पॉसिबल नहीं है। तो अब हमने इसी को शॉर्ट में बनाया, ध्यान से देखो भाई, x तो बाद में कट ही जाना है, तो x को लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया, ध्यान से देखो, ये 1000 में 5 का भाग यही तो है, तो 1000 क्या है, 1000 तो कुल राशि थी, तो हमने निश्चित राशि के लिए 1000 और निश्चित राशि का कुल अनुपात कितना हो गया, तो 2 और 3 को मिलाकर कितना, 5 इंटू में जिसका निकालना हो, किसका निकालना है, क्योंकि हमने बाद में वही तो क्या 3 का 200 में गुणा किया, तो हमने 3 का गुणा कर लिया, तो सीधा आपके पास में 600 आ गया। तो ये आपके पास में b को जो मिल रहा है, अगर आपसे कहता है कि भाई a को कितना मिल रहा है, तो आप क्या करते हैं कि भाई निश्चित राशि कितना है 1000 रुपये, बट्टे में कुल कितना है अनुपात 5, इंटू में क्या करेंगे, तो इंटू में a का 2, तो आपके पास में 200, तो बोलो कितना हो गया, 400 हो गया। ये किसके लिए, a के लिए निकल के आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, अगर आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, है ना। समझ में आ रही है बात तो लाइक करना पड़ता है ना, अगर नहीं करोगे तो काम कैसे बनेगा अपना, ठीक है। तो ये हमारे पास में था, ध्यान से देखिएगा क्या भाग था हमारा, कि सेक्शन ए का सेकेंड पार्ट का हमारा पहला प्रश्न था जो हमने समझा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं अब कि किस प्रकार से प्रश्न इसमें और आ सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है। इसके जैसे प्रश्न आप लोग कर सकते हो और बनाइए इसको। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी के ऊपर हम लोग बनाते हैं। आपको कह दिया 5000 रुपये को ए तथा बी में, इसको बांट देते हैं हम लोग 3 अनुपात, ओके कितना करें, 12 कर लें तो कट जाएगा, फिर 1:4 कर लेते हैं। चलो 1:4 में बांटा गया हो तो b को कितना राशि प्राप्त हुआ, ठीक है। ये आपके सामने प्रश्न है, आप लोग इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करके मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर जो है वो कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि सर इसका आंसर ये आया, ठीक है। तभी मैं मानूंगा कि आप लोग वास्तव में पढ़ रहे हो, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो। क्लियर है बात? चलिए तो अभी हमने देखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपने कर लिया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी का अगला जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आपके सामने हो सकता है, आपको क्या पूछा जा सकता है और आप किस प्रकार से उसको सोल्व करेंगे, डिटेल से भी और शॉर्टकट में भी, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं कि आपको रटवाना बिल्कुल नहीं है ना। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखें कि मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं आपको किसी भी बात को रटवाऊँ। मेरा टारगेट जो है वो ये है कि मैं आपको हर एक पॉइंट को, हर एक बात को एक व्यवस्थित तरीके से आपको समझाऊँ, ताकि कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार से आपको घुमा के दे दें तो आपसे गलत ना हो, कोई भी गलत नहीं हो, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि 2000 रुपये को P तथा Q में 3:7 में बांटा गया, तो Q को P से कितना अधिक प्राप्त हुआ। चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा ध्यान से देखिएगा, 2000 रुपये को P तथा Q में 3:7 में P तथा Q में 3:7 में बांटा गया, तो Q को P से कितना अधिक प्राप्त हुआ। ये आपके सामने एक प्रश्न है, ठीक है। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो ऑप्शन नहीं देंगे, है ना। एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो ऑप्शन हम लोग बाद में इसके ऊपर, ऑप्शन के ऊपर भी बात कर लेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न समझना कि 2000 रुपये, बोलो कितना है,
2000 रुपये को P और Q को बांटना है। 2000 रुपये को P और Q दो लोग हैं, दोनों में बांट देना है। किसमें? पहले वाले को 3 अनुपात मिल रहा है तो दूसरे वाले को 7 अनुपात मिलना चाहिए। ठीक है, तो Q को P से कितना अधिक प्राप्त हुआ है ये पूछ रहा है। तो अभी मैं एक बेसिक तरीके से यानी कंसेप्चुअल बात करूंगा और फिर उसको शॉर्टकट में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप शॉर्टकट में कर सकते हो। लेकिन पहले एक बार कंसेप्ट को समझना कि वहाँ से हमको कुछ आइडिया मिल जाएगा। ध्यान से देखना कि इसने कहा कि P और Q को 3 अनुपात 7 में, तो इसका मतलब हम लोग समझ लेते, मान लेते हैं कि माना कि P को कितना मिला होगा? 3 यानी कि 3x। तो अब हम लोग बात करते हैं तो Q को कितना मिला होगा? Q को प्राप्त कितना हुआ होगा? तो आप कहेंगे सर भाई P को 3x है तो Q को कितना हो गया? 7x। अब उसने जो बोल रखा है कि भाई 2000 रुपये है ना, वही हमने P और Q में बांटा है। हम कह रहे हैं कि P को 3x रुपये मिले होंगे और Q को 7x मिले होंगे। अब x का कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना P को मिला है, इतना Q को मिला है। लेकिन वो कह रहा है भाई मैंने तो 2000 रुपये बांटे हैं। इसका मतलब इसके और हमारे बीच में एक ही तालमेल बैठेगा कि भाई ये 2000 रुपये ना, वही हमने P और Q में बांट दिए। 3x मिला और दूसरे को 7x मिला। यही तो बात है ना भाई, ये 2000 रुपये हैं जो हमने 3x और 7x में बांट दिए, दोनों को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके। तो इसका मतलब ये 3 और 7 कितना हो गया? 10x। और ये 10x जो है वही आपके कितने हैं? 2000 है भाई। 10x वही 2000 है। तो इसका मतलब ये जो 0 है 0 से कट गया, तो x बराबर आपको कितना मिल रहा है? 200 मिल रहा है। तो अब बात ये है क्या कि P को कितना मिल गया? तो P को 3x मिल रहा था यानी कि 3 × 200। तो P को जो मिल रहा है वो 600 मिल रहा है। और Q को कितना मिल रहा था? 7 × 200। तो कितना मिल रहा है? 7 दूनी 14। तो आपके पास में कितना? Q को 1400 रुपये मिल रहा है। P को 600 रुपये मिल रहे हैं, Q को 1400। तो अब प्रश्न क्या कह रहा है? बात समझना। प्रश्न क्या कह रहा है कि Q को P से कितना ज़्यादा प्राप्त हुआ? भाई Q को जो मिल रहा है 1400, P को मिल रहा है 600। तो आपके पास में आप क्या करेंगे? 1400 में से अगर आप लोग 600 घटाओगे तो 0 0 और 8, तो 800 रुपये उसको अधिक प्राप्त हुए। बोलो कितना प्राप्त हुआ? 800 रुपये जो है वो अधिक प्राप्त होंगे। ठीक है, अब 800 रुपये प्राप्त हो गए, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपने ऐसा कर दिया ना, एग्ज़ाम में अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो आप हो जाओगे फेल। सीधी सी बात भाई, ऐसा कोई करेगा क्या? ये कोई मतलब है क्या इसको? है ना, इतना डिटेल से थोड़ी ना हमको वहाँ पर कॉपी थोड़ी भरनी है। कॉपी भरने के नंबर तो 6ठी 7वीं 8वीं में मिलते थे, यहाँ नहीं मिलने नंबर, है ना। तो हमें अपना मेथड जो है वो बदलना पड़ेगा। अब जो बदलना पड़ेगा वो यहाँ से कंसेप्ट निकल के आ रहा है। ध्यान से देखो कि हमने इस 2000 की ही तो तुलना करी थी। किसमें? ध्यान से देखो, इस 2000 में यहाँ पर 10 होकर के 10 का भाग ही तो लगाया था। यही कंसेप्ट है। आप देखना यहाँ पर कि आपके पास में 2000 रुपये को P तथा Q में 3 अनुपात 7 में बांटना है। तो हमने जो बोला था यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में हमने बोला था कि जो दी गई निश्चित राशि है उसकी तुलना उसके ही अनुपात से करेंगे। तो आपको 2000 रुपये दिए गए हैं। ठीक है, 2000 रुपये दे दिए गए हैं। अब 2000 रुपये को जो बांटा है ना, वो 3 को, एक पहले वाले को 3 मिल रहा है, दूसरे वाले को 7। तो 3 और 7 टोटल कितना अनुपात हो गया? 3 और 7, तो आप बोलेंगे 10 हो गया। टोटल कितना हो गया? 10। अब कह रहा है कि Q को, किससे? Q को, यहाँ देखिए ध्यान से कि Q को P से कितना ज़्यादा मिल रहा है। अगर अनुपात की बात करें, देखो ध्यान से, तो अनुपात में P को 3 मिल रहा है, Q को 7 मिल रहा है। ज़्यादा कितना मिल रहा है? तो बोले कि 3 और 7 अंतर कितने का आ रहा है? 4 का। अंतर कितने का आ रहा है? 4 का। यानी कि Q को ज़्यादा मिल रहा है P की तुलना में, कितना? 4 ज़्यादा मिल रहा है। भाई Q और P इन दोनों में अंतर कितने का बैठ रहा है? 4 का ही तो बैठ रहा है ना। ज़्यादा किसको मिल रहा है? Q को मिल रहा है। Q को कितना ज़्यादा मिल रहा है? आपको हो गया 4 अनुपात ज़्यादा मिल रहा है। तो वही 4 का आप लोग क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 4 का क्या कर लेंगे? गुणा। 0 से 0 कट गया, तो 4 दूने 8, तो आपके पास में सीधा 800 रुपये आपके सामने आंसर आ जाएगा। क्या कोई समस्या किसी को? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो, 2 तरीके बताने का मेरा कारण है कि मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि एक्चुअल में चीज़ें हो क्या रही है ना। सीधा एक स्टेप में अगर मैं आपको ये करवा दूँ, है ना, तो फिर आप बोलोगे ये करके दिखाओ, है ना। क्या बोलोगे फिर? ये करके दिखाओ, होगा कुछ नहीं, है ना। तो एक बार तो मैं समझा दूंगा ये भी और ये भी, अगली बार में फिर आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, चलिए तो अगली बार वाला नंबर आ गया आपका। प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न लिखो आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 4, 2000 को हटाओ, है ना, इसको लिख लेते हैं हम लोग। 4000 को पी तथा क्यू में 5:7 में बांटा गया, तो क्यू को पी से कितना अधिक प्राप्त हुआ। सरल सा प्रश्न है, ठीक है। और अगर आप लोग ये भी ना कर पाओ तो फिर वापस से 6ठी 7वीं में जाके बैठ जाना। कहाँ पे जाके बैठना है? 6ठी 7वीं क्लास में, है ना। चलिए, कितना कह रहा है? 4000 रुपये को किस में बांटना है? पी और क्यू में बांटना है, वो भी आपके पास में 5:7 में बांटना है, ठीक है। अब कह रहा है कि क्यू को पी से कितना अधिक प्राप्त हुआ, क्यू को पी से कितना ज़्यादा प्राप्त हुआ, यह अंतर कितने का है। तो अगर आपसे कहा तो आपको क्या करना है कि निश्चित राशि बटे में निश्चित राशि का अनुपात इनटू में जो ज्ञात करना उसका अनुपात, यही तो बताया था आपको, है ना। निश्चित राशि, अब ये मत बोलना सर ये तो आपने लिखा नहीं है ना, समझना। निश्चित राशि बटे निश्चित राशि का अनुपात इनटू में आपको जो ज्ञात करना है उसका गुणा करेंगे। बोलो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। कोई बोलता है हवन करेंगे, है ना। हवन हवन कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? गुणा करेंगे। चलिए तो देखते हैं। चलिए, तो क्या कह रहा है कि 4000, निश्चित राशि कितना है यहाँ पर? 4000 रुपये। चलिए ठीक है, 4000 रुपये बट्टे में दोनों का अनुपात कितना हो गया? 5 और 7 12 हो गया। किसका अंतर ज्ञात करना? अंतर कितना है? 2 का अंतर है। तो आपके पास में अब आप यहाँ पर, अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर जो कट रहा है उसको क्या कर लेंगे? काटेंगे, है ना। जो कट रहा है उसको काट देंगे। बोलो कौन से पाड़े से कट जाएगा? तो 2 के पाड़े से काटना तो काटो, नहीं तो 4 के पाड़े से इसको हटा दो। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 0 0 0, ठीक है। अब आपके पास में ये हो गया 2000, ठीक है, बटे में 3, ठीक है। पॉइंट में आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि पॉइंट में नहीं आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इस बात को समझ लेना। तो अब आपके पास में ये जो है वो 3 चंग 18, है ना, फिर 3 चंग 18, फिर 3 चंग 18, पॉइंट में आपके पास में 6 7 लगभग इतना रहेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? चलिए इसको भी देख लो भाई, है ना। किसी के दिमाग में ऐसा होगा सर ये कहाँ से 6 7 आ गया। देखो यहाँ पर है 3 का भाग, 3 से 18, कितना बच गया? 2, ऊपर से 0 लिख लिया ये वाला, कितना, फिर से 6 बार 18, कितना बच गया? 2, फिर से हमने 0 लिख लिया, तो 6 बार आपका 18, कितना बच गया? 2, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, ऐसा करते हुए हम लोग आगे लगातार क्या हो जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। ऐसा करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो कैसा अनंत तक लिखते रहेंगे? नहीं। तो इसको पॉइंट के बाद में हमें 2 संख्याएं लिखनी है, लेकिन 2 संख्या सब एक जैसी बढ़ रही है, तो आप लोग लिखेंगे 6 6 6.6। अगर 5 से बड़ी संख्या है, 5 से बड़ी संख्या है तो एक बड़ा करके लिख लेंगे। तो 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो एक बड़ा करके हमने लिख दिया है, तो 6 7 आपके साथ में आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। और तो क्या बोलूँ भाई। चलो अगला प्रश्न देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए ध्यान से। एक व्यक्ति अपनी आय और, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, चलो मैं लिख लेता हूँ, ये इसमें तो शाही ख़त्म है भाई। एक व्यक्ति के एक
व्यक्ति के व्यय और बचत, व्यय और बचत का अनुपात, एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 26:3 है, 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय, यदि उसकी मासिक आय 7,250 रुपये हैं, यदि उसकी मासिक आय 7,250 रुपये है, 7,250 रुपये है, यदि उसकी मासिक आय 7,250 रुपये हैं तो उसकी मासिक बचत कितनी है? उसकी मासिक बचत कितनी है? चलिए, ये आपके सामने प्रश्न है और उसका ऑप्शन भी आपको दिए जाते हैं कि 350 ऑप्शन बी, 290 ऑप्शन सी, 750 और डी जो है वो 780। चलिए, ये आपके सामने प्रश्न है और आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो मैं नहीं हूँ। कौन नहीं है? मैं नहीं हूँ, आप ही हो भाई। कौन है? आप ही हो, मैं नहीं हूँ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं किस प्रकार से हो सकता है। क्या कह रहा है प्रश्न? एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात। एक जो व्यक्ति है वो व्यय कर रहा है और बचत कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। वैसे आप लोग व्यय को पूरा शब्द लिख सकते हो, नहीं तो ई भी लिख सकते हो। व्यय और बचत, इन दोनों का जो अनुपात है वो ध्यान से देखना कि 26 खर्चा कर रहा है और 3 क्या कर रहा है? वो बचा रहा है। समझना, अगर कोई इंसान जो है वो 10 रुपये कमा रहा है, कोई इंसान जो 10 रुपये कमा रहा है, उसमें से वो क्या करता है? ध्यान से देखना, उसमें से अगर 3 रुपये खर्च कर रहा है तो 7 रुपये क्या कर रहेगा? बचाएगा। ध्यान से देखना, खर्च कर रहा हूँ और इसको क्या बोल रहा हूँ मैं? बचत। तो ये 10 जो है वो उसमें खर्च और बचत दोनों मिल करके किसके बराबर बन जाएगा? 10 के बराबर। 10 का क्या है? आपका आय है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? आय का मतलब क्या है? आपका जो 10 है ना, 10 को हमने 2 भागों में बांट दिया, 3 और 7। 3 जो है वो खर्च कह रहे हैं और 7 जो है वो बचत है। तो खर्च और बचत को मिलाएंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? आपका आय के बराबर। यही कंसेप्ट है, खर्च और बचत को मिलाओगे तो वो आय के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका खर्च है और ये बचत है। खर्च कितना है? 26, बचत कितना है? 3। तो ये दोनों मिलकर के किसके बराबर? आय के बराबर। अब प्रश्न को पढ़ो। यदि उसकी मासिक आय 7,250 रुपये है, अगर उसकी मासिक आय यानी कि 7,250 ये आय हो गई। अब उसकी आय जो है, इसका मतलब क्या है? खर्च को और बचत, आय का मतलब क्या हो गया? खर्च और बचत को मिला करके आय बनती है। तो इसका मतलब खर्च जो है इसका 26 है, बचत 3 है, तो दोनों को मिला करके बोलो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 26 और 3 कितना हो गया? 17, 18, 29। और आपको क्या कर रहा है? तो उसकी मासिक बचत कितनी है? तो बचत तो वैसे अनुपात में तो 3 कर रहा है, तो आप लोग क्या कर लोगे? 3 का यहाँ पर गुणा कर लोगे। अब आपको देखना है कि भाई कौन से पहाड़ से कट सकता है, कौन से पहाड़ से कट सकता है, ये आपको बहुत देखना ज़रूरी है, तभी आपको आइडिया लग पाएगा कि कौन से पहाड़ से कटा है। तो ध्यान से देखोगे तो आपके पास में ये जो है 9, 5, 45, तो यानी कि आपके पास में 5 तो यहाँ होना तय है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि भाई कौन से पहाड़ से जा सकता है ना। तो 29 के तो आपको दिमाग में थोड़ा सा, क्योंकि 29 का पहाड़ा आना बहुत मुश्किल है, तो देखो ये थोड़ा सा मेरे को एक आइडिया लग रहा है कि भाई लास्ट अंक जो है 5 है और इधर 9 है, तो 9 के पहाड़े में 5 बार जाकर के तभी 45 आएगा, 5 तो आना तय है। अब या तो 29 का पहाड़ा 5 बार बोलूँगा तो 29 का तो मुझे आता नहीं है, तो मैं 30 का बोलता हूँ। देखो कौन सोल्व कैसे करते हैं। 29 का मुझे आता नहीं, मैं 30 का बोलूँगा, 30, 5, 15, 5 बार बोलूँगा तो 150 हो जाएगा, काम नहीं बनने वाला। अगर 5 और कब हो सकता है? 15। देखो 5, 15, 25, 35, 45 तभी
हो सकता है, क्योंकि हमें अंतिम संख्या पता चल गई है, यहाँ वाली संख्या तो पता चल गई है, यहाँ क्या संख्या वो पता नहीं है। तो अगर 5 करें तो 150 बनेगा, नहीं काम का है ना। अब 15 करें है ना, तो 15 3 45, 450 बनेंगे। तो ये तो 7225 है, तो भी 4.5 नहीं हो रहा है। तो हम लोग 25 करें तो क्या 25 और 3 25, 50 और 75, और ये 725 है, यानी कि 75 और 725 के आसपास का है। इसका मतलब ये सीधा, इसका मतलब कितना आपका सीधा 25 और एक 0 रह गया तो आपका 250। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए ना तो सीधी सी बात है, कैसे कि 29 का भाग लगा तो किस में, 7225 में। अब आपको यहाँ देखना है कि ये कब पॉसिबल है ना। तो ये कब पॉसिबल है आपको देखना, 0 को तो रहने दो, ये कब पॉसिबल है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखना इधर, ऐसा क्या गुणा करोगे, तो 5 का गुणा करोगे, तो मैं वही कह रहा हूँ 5 का गुणा करोगे तो आपके पास में वही फंसेगा, आपके पास में समस्या फंसने वाली है। तो ये आप किसका गुणा करना पड़ेगा, 25 का करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, है ना। अब ये गुणा भाग तो आपको आ जाना चाहिए, 25 × 3 तो ये हो जाएगा 750, 750 रुपये, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन फिर नहीं तो फिर मेरे को कैलकुलेशन की अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, है ना। अगर आपको कैलकुलेशन भाग वगैरह नहीं आते हैं, देखो एक 13 का भाग है, 17 का है, 19 का है, 29 का है, 23 का है, ऐसे कुछ बाढ़ हैं जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आप लोग हमेशा उलझ जाओगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलो, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं आया होगा, है ना, क्योंकि हमारा रिकॉर्डिंग की एक समस्या है, इसलिए बार बार जा करके मोबाइल को देखना पड़ता है सही किया है कि नहीं है ना, सही जा रहा है नहीं जा रहा है, नहीं तो पता चला कि बाद में आपने बहुत सारा पढ़ा दिया और उधर साफ हो गया, क्या हो गया, साफ हो गया, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, तो बोर्ड भी साफ हो नहीं हो रहा अब तो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, कौन सा, कि सीता, गीता व मीना का वेतन 2, 3, 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, सीता, अगला गीता व मीना का वेतन 2:3:5 के अनुपात में है, 5 के अनुपात में है। यदि गीता व मीना का वेतन, यदि गीता व मीना का वेतन 10,400 है, 10,400 रुपये है, तो बताओ सीता का वेतन मीना से कितना कम है। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा प्रश्न है ना, कितना कम है। और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन ए 3500, ऑप्शन बी 3900, ऑप्शन सी 4100 और ऑप्शन डी 3800। ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपसे हो जाना चाहिए। और अगर नहीं है, एक बार इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको नहीं बताऊँगा।
बता दूंगा, बताता हूँ। चलो बताओ, नहीं बताओ, है ना, बता ही देते हैं यार, क्यों आपको परेशान करें, है ना। नहीं तो आप लोग सीधा डिसलाइक मार दोगे, है ना। नहीं बताएंगे आप लोग क्या करोगे, डिसलाइक मार दोगे, है ना। बहुत सारे ऐसे होंगे अनसब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, क्योंकि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना हमको बड़ी आसानी से आता है, यही तो होता है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर समझ में आता है ना मैं जो पढ़ा रहा हूँ, तो भाई लाइक तो बनता है ना। कमेंट समझ में आ रहा है, कमेंट में लिख दो हाँ सर समझ में आ रहा है ना, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन, चलो ठीक है इतने लोगों को समझ में आ रहा है ना। कुछ शायरियाँ ही लिख दो यार, और तो कुछ नहीं तो, ठीक है, ताकि मुझे पता चलेगा अच्छी अच्छी शायरियाँ। चलो ठीक है, आज एक करते हैं कि जो अच्छी शायरी लिखेगा ना, उसकी शायरी नाम के साथ में, है ना, मतलब एक अच्छी मोटिवेशनल, है ना, कुछ गंदी वंदी नहीं, अच्छी मोटिवेशनल जो शायरियाँ लिखेगा उसके नाम के साथ में मैं शेयर करूँगा। ठीक है, हर एक क्लास में, हर एक वीडियो में, मतलब एक नई हम लोग, चलो एक नया चीज़ हम लोग कर रहे हैं, है ना, एक नई चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भाई अगर आपको अच्छी सी शायरी आती है तो मैं आपके नाम के साथ में, है ना, नाम ज़रूर लिखें। आपका यूट्यूब का चैनल फिर कुछ और नाम चल रहा है, जीमेल अकाउंट कुछ और नाम है, तो वही नहीं, आपका नाम के साथ में अच्छी हो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। आपके नाम के साथ में आप चाहो तो अपना एड्रेस भी दे देना, है ना, मोबाइल नंबर मत देना, ठीक है, वो नहीं तो फिर कोई और मोबाइल नंबर ले जाएगा ना, कोई लड़का हो तो कोई लड़की ले जाएगी, लड़की हो तो लड़का ले जाएगा, मोबाइल नंबर नहीं, ठीक है, अपना नाम बता देना, ठीक है, और एड्रेस तो मतलब डिस्ट्रिक्ट लिख देना बस, बाकी और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या प्रश्न है, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है, सीता, गीता व मीना का वेतन 2:3:5। सीता, गीता व मीना का वेतन कितना है, 2:3:5। इनके इनकम का अनुपात है, आय का अनुपात है, किसका, सीता का, गीता का और मीना का। कितना, तो ये 2 रुपये कमा रही है, ये 3 रुपये कमा रही है और ये 5 रुपये कमा रही है। अब कह रहा है कि यदि गीता व मीना का वेतन, 2 लोगों का दे रखा है, किसका, गीता व मीना का वेतन किसका है, गीता और मीना का जो वेतन है वो कितना कह रहा है, 10,400 रुपये। बोलो कितना है, 10,400। किसका, गीता और मीना, गीता और मीना किधर है, गीता और मीना, ये तो कह रहा है कि भाई 3 और 5 यानी कि 8 है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। इनटू में क्या कह रहा आगे कि ये बताओ तो सीता का वेतन मीना से कितना कम है, सीता का वेतन मीना से कितना कम है। मीना का वेतन 5 है, सीता का वेतन 2 है, बोलो कितना कम है, भाई इसका तो 5 है और इसका 2 है, कम कितना है। आप कहेंगे सर कम तो 3 है, तो उस 3 का क्या करना, आपको गुणा कर लेना बस। किसका करना, गुणा 3 का। 8 के पहाड़े से 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 16 8 24, 0 0 इंटू 3, 13 3 39, तो 3900 रुपये कम है। 3900 रुपये कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो ये आपके पास में क्वेश्चन थे और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा, है ना। काफ़ी अच्छा सेशन था हमारा आज की क्लास को, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि कहना बार बार अच्छा लगता नहीं है ना, है ना। और अगर आपको वही बात है कि एक नया चैलेंज दिया, एक नया टास्क दिया है, अगर आपको अच्छी शायरी आती है आप ज़रूर लिखें, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है, ताकि हमको मज़ा आएगा। कुछ आपके नाम के साथ में मैं अगली क्लास में शेयर करूँगा, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं, थैंक यू।